वही जिंदगी के हंसी ख्वाब टूटे, मेरे हम सफर तुम जहाँ हमसे छूटे। अस्सलाम वालेकुम। मुझे आप जमाल अकबर के नाम से जानते पहचानते हैं। तकरीबन 40 से ज़्यादा साल मुझे इस फील्ड में हो गए, इस फ़न मौसीक़ी की खिदमत करते हुए, और आप लोग बखूबी इससे वाकिफ़ हैं। हंसी ख्वाब टूटे, जिंदगी के हंसी ख्वाब टूटे, मेरे हम सफर तू जहाँ हमसे छूटे, वही जिंदगी के हंसी ख्वाब टूटे, वही जिंदगी के। लुटाते घटाए न जा, एक बार चले आओ, एक बार चले आओ, सूरत तो दिखा जाओ, एक बार चले आओ, फिर आके चले जाना। तक़सीम हिंद के बाद मेरे वालिदैन भोपाल से पाकिस्तान तशरीफ़ ले आए, स्पेशली कराची में, और यहीं मैंने अपना होश संभाला। और जब से मुझे मौसीक़ी का बड़ा शौक़ था, गाने का शौक़ था। जैकब लाइन स्कूल से मैंने मैट्रिक किया था, और इस्लामिया कॉलेज से मैंने कॉलेज शुरू किया, और उसमें माशाल्लाह बड़े अच्छे हमारे नदीम साहब भी थे उस वक्त मेरे साथ, फिल्म स्टार नदीम, और भी बड़े अच्छे मुमताज़ बनी साहब भी थे उसी ज़माने में, जावेद शेख भी थे। तो ज़माना तालिब इल्मी से ही मैंने अपने गाने का, मौसीक़ी का जो मेरा शौक़ था उसको उसी वक्त से मैंने शुरू कर दिया था। और मुख्तलिफ स्कूल के जो कंपटीशन होते थे उसमें मैं हिस्सा लिया करता था। दुनिया किसे दुनिया किसे जन्नत से कम दुनिया जन्नत से कम एक दिलरुबा है में जो हूरों से कम, वही जिंदगी के हंसी ख्वाब टूटे, वही जिंदगी के ख्वाब टूटे, मेरे हम सफर तू जहाँ हमसे छूटे, वही जिंदगी के हंसी ख्वाब टूटे, वही जिंदगी के। तो अल्लाह के फजल से उस तरह से मेरी हौसला अफजाई सभी स्कूल के मेरे अपने फ्रेंड ने की, मास्टर ने की, और जो सुनने वाले थे उन्होंने बड़ा हौसला अफजाई किया मेरे लिए। तो बड़ी हिम्मत मेरी बंदी
तो जब से मैंने इसको जहन से अपने डिसाइड किया कि मैं इसको कंटिन्यू करूँगा। एक सितम और मेरे जान अभी जान बाकी है, एक सितम और मेरे जान अभी जान बाकी है, दिल में अब तक तेरी उल्फत का निशान बाकी, जिंदगी के हंसी ख्वाब टूटे, मेरे हम सफर तुम जहाँ हमसे छूटे, वहीं जिंदगी के हंसी ख्वाब टूटे, वहीं जिंदगी के हंसी ख्वाब टूटे, मेरे हम सफर तू जहाँ हमसे छूटे, वहीं जिंदगी के हंसी ख्वाब टूटे, वहीं जिंदगी। पहली बार मुझे गाने का जो मौका मिला रेडियो पाकिस्तान कराची से, बच्चों के प्रोग्राम में, मुन्नी बाजी के प्रोग्राम में। और वो स्कूल का ज़माना था, बहुत छोटा था, मैं लड़का था। मेरी पहली परफॉर्मेंस बच्चों के प्रोग्राम से हुई, मुन्नी बाजी के प्रोग्राम से। बड़ा मशहूर प्रोग्राम रेडियो का है मुन्नी बाजी, उसको किया करती थी। उसी में मैंने कौमी नग़मे उस वक्त जंग भी हो रही थी, वो मैंने गाए। तो ये मेरा पहला प्रोग्राम था जो पब्लिकली यानी रेडियो से। ये तुम नजर से गिरा तू रहे हो, मुझे तुम कभी भी भुला ना सकोगे, न जाने मुझे क्यों यकीन हो चला है, मेरे प्यार को तुम मिटा ना सकोगे, मुझे तुम नजर से। टेलीविज़न की सबसे पहली परफॉर्मेंस जो मैंने दी वो फरोज़ा प्रोग्राम था, जिसको मोहसिन अली साहब अल्लाह में जनरल रिसीव करे, वो उसको प्रोड्यूस उन्होंने उसको किया था। इसमें कुछ वक्त आलिया उस वक्त होती थी, वो उस प्रोग्राम को कंपेयर करती थी। तो इसमें सबसे पहले मैंने गाया इस प्रोग्राम में। एक नज़्म मैंने गाई थी उस प्रोग्राम में, फरोज़ा प्रोग्राम में, 10 मिनट की नज़्म थी वो। और वो कुछ उस वक्त के हालात पे वो डिपेंड करती थी, सारा मौजू वही था। पीटीवी का जो प्रोग्राम था फरोज़ा, उसमें सबसे पहले मैंने जो गाया, उसमें एक और भी असिस्टेंट प्रोड्यूसर थे, उनसे मेरी मुलाकात हुई। तो उन्होंने मुझसे एक वादा किया कि जब भी मैं प्रोड्यूसर हो गया तो जमात साहब अपने प्रोडक्शन का सबसे पहला गाना मैं आपकी आवाज़ में कराऊंगा। तो मैंने भी सुना, बड़ा अच्छा लगा मुझे, लेकिन ये कि जहन में यही था कि पता नहीं कभी प्रोड्यूसर होंगे, कभी वक्त आएगा, क्योंकि ये कभी सुना नहीं कि किसी ने वादा कर लिया हो और एक अरसा गुजरने के बाद भी वो वादा याद रहा हो और उसको उसी तरह से वो पूरा उसको किया गया। तो मुझे एक मैसेज मिला 1 साल के बाद, वो फरोज़ा प्रोग्राम के बाद, तकरीबन 1 साल मैंने कोई प्रोग्राम नहीं किया टेलीविज़न से। तो 1 साल के बाद मुझे मैसेज मिलता है, तो मैं गया टीवी पे। तो जाकर मैंने देखा तो करीम शाहबुद्दीन साहब बांग्लादेश से, इस पाकिस्तान से करीम शाहबुद्दीन साहब, तो उनका ऑर्केस्ट्रा सब था, बैठे हुए वो धुन बना रहे थे। तो मुझे उन्होंने देखा तो बड़े खुश हुए वो, कि उनसे मेरी मुलाकात
हो चुकी थी। तो वो गाना जो वहीं ज़िंदगी के हंसी ख्वाब टूटे, वो उसी के लिए रिहर्सल थी, और जिसको हमारे बड़े खूबसूरत शायर सैफ अख्तर साहब का वो लिखा हुआ गीत था। तो आरफिन साहब की वो प्रोडक्शन थी और पहला गाना था, और इसी गाने से उनकी प्रोडक्शन शुरू हुई। तो मेरे लिए बड़ा एजाज़ है, बड़ी खुशकिस्मती है मेरी। तो रात को समझे रिकॉर्ड हुआ, और उस वक्त ख़बरनामे के बाद रिकॉर्डिंग हुआ करती थी, वो 12 बजे के बाद। वो जैसे ही इंशाल्लाह वो रिकॉर्ड हुआ तो अल्लाह के फजल व करम से वो रातों रात यानी दूसरे तीसरे दिन ही वो जब बजा है, तो उसके बाद वो आप सब लोग उसको मुझसे भी ज़्यादा जानते हैं कि वो रातों रात वो ऐसी बुलंदियों पे पहुंच गया अपने आज तक कि वो आज तक 40 साल से ज़्यादा इस गाने को हो गया, और आज भी उसी तरह मकबूल है। इसी तरह जहाँ भी मैं बाहर अमेरिका, कनाडा, लंदन, यूरोप जहाँ भी मैं जाता हूँ, वो ऑडियंस जितनी भी आती है सबसे पहले फरमाइश इसी गाने की करती है। वही जिंदगी के हंसी ख्वाब टूटे, मेरे हम सफर शहनशाह गज़ल खान साहब मेहदी हसन से बहुत मुतासिर था, और उस वक्त जब मुझे कोई इतना शऊर भी नहीं था। अब 8-10 साल उम्र क्या होती है, लेकिन वो पता नहीं मुझे उनकी आवाज़, उनका अंदाज़ बड़ा मुश्किल था, उसके बावजूद मुझे बड़ा अच्छा लगता था। और जब मैं वो गाता था तो मुझे मेरे अपने जो आज माशाल्लाह वो भी बड़े नामी गिरामी आर्टिस्ट हैं, सिंगर हैं, अल्लाह बख्शे, अखलाक अहमद मेरे साथ में है, मेरे साथ साथ ही शुरू हुए इस लाइन में, और हम एक साथ स्कूल में भी थे। तो अखलाक ने मुझे कई बार कहा कि तुम क्यों इतना मुश्किल काम लेके चले हो, ये तो तुम्हें आगे बड़ा तकलीफ दे होगा और इसको सीखना आसान बात नहीं है। मैंने कहा नहीं, मैं इंशाअल्लाह ताला अपनी पूरी जद्दोजहद से मैं सीखूँगा, और चैलेंज समझकर ही मैंने इसको कबूल किया। अल्लाह ताला ने मुझे कामयाबी दी, और उन्हीं को भी मैंने फॉलो किया। और मेरे वो रूहानी उस्ताद उस वक्त थे ख़ासा मेहदी हसन, उस वक्त मेरी उनसे मुलाकात नहीं हुई थी। वही जिंदगी के
हंसी ख्वाब टूटे वही जिंदगी के हंसी ख्वाब टूटे मेरे हम सफर तू जहाँ हमसे छूटे वही जिंदगी के हंसी ख्वाब टूटे वही जिंदगी। शहनशाह गज़ल आसाब मेहदी हसन से मेरी पहली मुलाकात जो हुई वो रेडियो पाकिस्तान कराची में ही हुई और वो एक रिकॉर्डिंग के लिए वो आए थे तो मैं ज़ाहिर उनसे मिलना चाहता था और म्यूजिशियन से उन लोगों से मैंने कहा हुआ था कि कभी खास साहब आए तो मेरी मुलाकात उनसे ज़रूर कराना। तो मुझे फिर बताया कि खास साहब आज आ रहे हैं, आज उनका प्रोग्राम है। तो मैं उस दिन ख़ास तौर पे आया और आकर जब खास साहब मेहदी हसन आए तशरीफ़ लाए तो मुझे तो खैर वो जानते नहीं थे, लेकिन ये कि एक म्यूजिशियन ने मुझे उनका उनसे तारुफ़ कराया कि ये बच्चा भी गाता है, बड़ा गाने का शौक़ है और आप ही को गाता है, तो बड़ा खुश हुए। तो अब इस तरह तो वो ना जाने कितने लोग उनको मिलते होंगे उस वक्त जो इस तरीके से उनका तारुफ़ हुआ होगा, इसी तरह मेरा भी हुआ। लेकिन वो ज़ाहिर मुझे उस तरह से वो रिकग्नाइज़ तो नहीं कर सकते थे। आइंदा जो एक मेरी बहुत मुख्तसर मुलाकात हुई थी तो जब मेरी उनसे मुलाकात हुई तो ज़ाहिर उनको पता चला कि मैं गाता हूँ, तो उन्होंने कहा कि एक लाइन कोई सुनाओ ज़रा पता चले कैसा गाते हो। तो मैंने उनका वो गाना जो खुर्शीद अनवर साहब की मौसीकी में उन्होंने गाया था, मुझको आवाज़ दे तू कहाँ है, मुझको आवाज़ दे तू कहाँ है, तो ये गाना जब सुनाया तो उन्होंने बड़ी शाबाशी दी, मेरी पीठ थपकी और कहा कि आप मेहनत करें, आपकी आवाज़ अच्छी है और आप गा सकते हैं। तो जब से बस मेरे जहन में जो बात बैठी तो वो ऐसी बैठी कि फिर मैं बिल्कुल गाने की तरफ इतना राग़िब हो गया कि वो फिर बड़ी मुझे बगावतें भी करनी पड़ी अपने घर से, अपने काम से भी और पढ़ाई से भी। तो बड़ी चीज़ें फिर मुझे कुछ किसी हद तक छोड़नी पड़ी। तो फैमिली की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं थी उस वक्त, उस ज़माने में। आप तो जानते ही हैं कि इसको मौसीकी को इतना ज़्यादा अच्छा नहीं समझा जाता था। अब तो फिर भी अच्छा है कि काफ़ी इनकरेज किया जाता है। कोई भी अगर गा रहा है बच्चा, ये बजा रहा है तो वो एक बड़ा अच्छा फील होता है, लेकिन उस वक्त बड़ा मायूब समझा जाता था। तो इसलिए मेरे कोई हौसला अफजाई घर की तरफ से तो थी नहीं, ना मेरे भाई या बहन भाई ये लोग, मतलब इतना कोई वो नहीं था कि सपोर्ट। आसाब मेहदी हसन साहब से उस वक्त हुई जब मेरा वो गाना वही ज़िंदगी के हंसी ख्वाब टूटे मेरे सफ़र तुम जहान से छूटे, ये ऑन एयर हो चुका था और बड़ा उस वक्त पॉपुलर था, बहुत मकबूल था। तो उन्होंने भी उस गाने को सुना और घर ही में वो मौजूद थे और सुबह का वक्त था, आकर जब वो सोए हैं अपने रिकॉर्डिंग के बाद तो घर में बच्चों ने ये तारीख, उनके बेटे हैं आसिफ मेहदी और हमारे आरिफ मेहदी, ये सब के सब ये गाने को लगा के सुन रहे थे और काफ़ी फुल आवाज़ में। तो खास मेहदी हसन की आवाज़ खुल गई, सॉरी आँख खुल गई। तो वो उतर के नीचे आए अपने कमरे से और आकर उन्होंने थोड़ा सा नाराज़गी का इज़हार करते हुए, क्योंकि ज़ाहिर नींद खुल गई थी, हाँ बच्चों पे नाराज़गी इतनी ज़ोर से क्यों ये तुमने गाना लगाया हुआ है।
तो खैर उन्होंने फिर बच्चों ने आवाज़ कम कर दी। तो इतने अरसे में वो गाना जो था तकरीबन आधे से ज़्यादा हो चुका था, ख़त्म हो चुका था। तो जितना गाना वो रह गया था तो वो अपने दोबारा जब वापस गए हैं सीढ़ियों से चढ़ के अपने कमरे में, तो पता नहीं उनके जहन में ये गाना घूम रहा था। तो आए वापस, वो दोबारा उतर कर तो तारिक से उन्होंने पूछा, उन्होंने कहा कि भाई ये तारिक ये कौन सी रिकॉर्डिंग है, यानी मेरी। हाँ साहब ने कहा कि मैं ये कौन सी रिकॉर्डिंग है, कब की रिकॉर्डिंग है, कब की थी? तो उन्होंने कहा, तारिक ने कहा नहीं अब्बा जी ये आपका गाना नहीं, ये जमाल अकबर ने गाया है, जमाल अकबर आर्टिस्ट है कराची के। तो उन्हें गुमान हुआ जैसे कि हाँ साहब ने खुद गाया है, ये उनका अपना गाना है। तो जब उन्होंने पूछा तारिक से ये कौन सी रिकॉर्डिंग है, कब रिकॉर्डिंग की थी, तो तारिक ने कहा कि नहीं अब्बा जी ये आपका गाना नहीं है, आपकी रिकॉर्डिंग नहीं है, ये जमाल अकबर है आर्टिस्ट यहाँ कराची के, उनका गाया हुआ है। तो बहरहाल उनको बड़ा हैरत भी हुई और बड़ा सरप्राइज़ हुआ कि मतलब कि आवाज़ इतनी मिल रही थी, इतनी आवाज़ कुछ उनसे काफ़ी मिल रही थी और वो भी थोड़ा सा मगालते में हो गए। तो फिर अपने बेटे तारिक से कह कर उन्होंने मुझे बुलवाया। उन्होंने कहा कि लड़के को लेके आ, नाम उन्होंने पूछा, उन्होंने नाम बताया। तो उनके जहन में था ही नहीं, क्योंकि ज़ाहिर उनसे मेरी जो मुलाकात हुई थी उससे पहले तो फिर 5-6-7 साल का अर्सा गुजर चुका था। तो न जाने कितने लोग उनको मिलते हैं इस तरह, तो बड़े शौकीन सब गाने के तारुफ होता रहते हैं। तो बहरहाल उन्होंने जब बुलाया मुझे, तो मुझे देखने के बाद कहने लगे कि यार तुम तो बड़े छोटे से बड़े दुबले पतले से तुम हो, और टीवी पे तो तुम बड़े मोटे बड़े लंबे चौड़े लग रहे थे, क्योंकि मैं वो 3 पीस सूट पहन के टाई लगा के तो मैंने उसको पिक्चराइज किया था। तो ज़ाहिर उसमें कुछ 4-5 साल एज भी ज़्यादा लग रही थी और कुछ ज़रा भरा हुआ सा लग रहा था। लेकिन जब उनसे मिला तो एक शर्ट पहना हुआ था, पैंट पहना हुआ था। तो वो कहने लगे तुम बड़े दुबले पतले एकदम छिले हुए से लड़के हो। मैं तो समझा तो बड़े लहीम शहीम मोटे ताज़े से लगा एक आदमी होगी। पर देखा कहने बड़े सरप्राइज हुए, कहने कि भाई तुम्हारे पास जो अल्लाह ताला ने दिया है तुमको, जो अतिया गले का जो तुमको आवाज़ दी है, गले का जो एक इस्तेमाल करना, ये बड़ा बहुत मुश्किल होता है, ये सीखने से भी नहीं आता। ये कुदरती अगर होता है तो होता है, इसको पॉलिश किया जाता है। तो वही गाना फिर मुझसे सुना उन्होंने, उनका सुना उधर गाना क्या गाया था तुमने टीवी पे। तो जब वो सुनाया मैंने बड़े उनसे माजरत चाह के, गुजारे इतने बड़े फनकार के सामने जो मेरा तो वैसे भी आइडियल तो है और रूहानी उस्ताद भी थे, लेकिन कभी उनके सामने मैंने गाया नहीं इस तरह। लेकिन अब वो गाना जो भी था बहरहाल उसमें बड़ी रिहर्सल नहीं की, बड़ी मेहनत से गाया। तो वो फिर आस्ता ही अंतरा मैंने उनको सुनाया तो बहुत खुश हुए वो, और फिर कहा उन्होंने कि वो आप और सीखें, ये तो बड़ा काम सीखने का है, ये जितना सीखेंगे उतना ही आप में एक मैच्योरिटी आएगी, बड़ा आप में एक गाने का शौक़ पैदा होगा। तो मैंने कहा साहब आप ही को मैं गाता हूँ और आप ही को मैं रूहानी उस्ताद मानता हूँ, तो आपसे बढ़ के मेरे लिए कौन होगा जिससे मैं सीखूँ। अगर छोटा बड़ी बात, अगर आप मुझे अपना शागिर्द बना लें, अपनी शागिर्दी में कबूल करें तो मेरे लिए बड़ी खुशकिस्मती होगी। तो उसी बात उन्होंने फिर मुझे शागिर्द बनाया, मेरे गंडा बांधा हाथ में, या उसी वक्त एक तागे से उन्होंने अपने हाथों से उसको बुना और मेरे गंडा बांध के उन्होंने कहा अच्छा तो मेरे शागिर्द। उससे पहले थोड़ा अर्सा पहले परवेज़ मेहंदी उनका शागिर्द हो चुका था, मेरा बड़ा प्यारा दोस्त है, वो दोस्त था, अल्लाह मियां उसको जन्नत नसीब करे। तो साथ साथ ही वैसे हम दोस्ती हमारी ऐसी थी कि वो ये पहले हो चुका थे परवेज़ मेहंदी, तो उसके थोड़े अर्से के बाद फिर मैं शागिर्द हो गया। तो समझे आगे पीछे हम शागिर्द हो गए। वहीं जिंदगी के हंसी ख्वाब टूटे, वहीं जिंदगी के हंसी ख्वाब टूटे, मेरे हम सफर तू जहाँ हमसे छूटे,
वही जिंदगी के हंसी ख्वाब टूटे, वही जिंदगी। अब तक तकरीबन 10-12 फिल्मों के लिए मैंने गाने गाए हैं, और इसमें से खाक और खून, रकीब, उजाले से पहले, आधी लड़की, गूंज वगैरह वगैरह। बाकी म्यूज़िक डायरेक्टर ये भी बड़ी खुशकिस्मती मेरी कि मैं जिन म्यूज़िक डायरेक्टरों से मैं मिलना चाहता था और उनको शुरू से बचपन से भी मैंने देखा, उनके साथ काम भी किया, जिसमें से निसार बज़मी साहब, खलील अहमद साहब और सोहेल राना साहब हमारे, और सारे म्यूज़िक डायरेक्टर तकरीबन सभी के साथ अल्लाह ताला के फज़ल करम से मुझे काम करने का मौका मिला। और महनाज के साथ भी गए, नाहिद अख्तर के साथ भी ड्यूब गया, और बाकी लॉन्ग प्ले रिकॉर्ड मेरे काफ़ी दुनिया में बने, यानी अमेरिका, इंडिया, कनाडा, मुख्तलिफ़ कंपनियों में मेरे LPs बनाए। लॉन्ग प्ले रिकॉर्ड का ज़माना था जो बड़े डिस्को हुआ करती थी। दिन ब दिन बढ़ती इस हुस्न की रानाइयाँ, दिन ब दिन बढ़ती गई इस हुस्न की रानाइयाँ, पहले गुल फिर गुल बदम, पहले गुल फिर गुल बदम, फिर गुल बदामा हो गए। अब तक जो भी मुझे कामयाबी हासिल हुई अल्लाह की तरफ से, और सारी दुनिया में मैंने जो भी तकरीबन कोई 35 साल से मैं बाहर प्रोग्राम कर रहा हूँ, आना जाना। पहले पाकिस्तान में था, मैं लंदन में मेरी रहाइश है मुस्तकिल, लेकिन पाकिस्तान आना जाना मेरा रहता है। साल में 2-3 चक्कर लग जाते हैं, कुछ रिकॉर्डिंग्स होती हैं, कुछ प्रोग्राम्स के लिए मुझे लोग यहाँ मदद करते हैं, तो मैं आता हूँ यहाँ। तो वैसे अमेरिका, कनाडा, यूरोप, सारे अफ्रीका, ईस्ट अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, युगांडा, सारी दुनिया में मैंने प्रोग्राम किए। तो जितनी भी वहाँ मुझे दाद मिलती है, पसंद करते हैं, जो बाबा मेरा गाना सुनकर मेरे बाबा करते हैं, तारीफ़ करते हैं, वो सारा क्रेडिट मैं खासा मेहदी हसन को ही देता हूँ, क्योंकि उनकी वजह से ही मुझे ये एक मकाम मिला। मेरा मौसीक़ी का सफ़र जारी है। आप सब लोगों से मेरी दरख्वास्त है, इल्तिजा है कि मेरी सेहत के लिए भी दुआ करें, लंबी उम्र के लिए भी, और इंशाल्लाह फिर कभी ज़िंदगी रही तो आप फिर मुलाकात होगी। इस पाकिस्तान पाइंदा। जुदाई का ज़हर भी मुस्कुरा के पीलेंगे, हम तेरे प्यार की हंसी अपने दिल से लगा के वही जिंदगी के हंसी ख्वाब टूटे,
मेरे हम सफर तुम जहाँ हमसे छूटे